बादब व मुलाहजा में मैं फजल मामूली। उत्तर प्रदेश में अपराध उफान पर है। इसका जिक्र करूं इससे पहले एक गुजारिश ये है कि आपने अगर बादब व मुलाहजा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ठोक दो और ठाएं ठाएं वाली उत्तर प्रदेश पुलिस दावे भले करे, लेकिन अपराध उफान पर है और कोरोना भी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने में सरकार नाकाम है। इसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अस्पतालों के जो हालात हैं, वहाँ के अस्पतालों की जो बदतर स्थिति है, उसे देखकर भी सर ही पीटा जा सकता है। तो सरकार कोरोना से लड़ने में नाकाम है, लेकिन सियासी नफ़ा नुकसान देखकर वो कोरोना से लड़ने की बजाय वोट बैंक पर अपने को केंद्रित कर रही है। कभी तबलीगी जमात को लेकर बहुत हो हल्ला उठाता है। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाना होना चाहिए। जब एक सरकार सब कुछ साफ हो गया है तो शिलान्यास किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में हालात है, कोरोना के संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, उसमें क्या इसे थोड़े दिन के लिए और टाल नहीं दिया जा सकता? तो सवाल ये है। अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन सरकार मस्त है। ठोक देने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार में सुबह अपराध की खबरों से होती है और शाम होते ही कई घरों में मातम पसर जाता है। अपराधी बेलगाम है और पुलिस सरकार के एजेंडे पर काम कर रही है। कानपुर के अपहरण केस ने पुलिस और सरकार दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पुलिस पर 30 लाख रुपए हड़पने का आरोप भी लगा है। पुलिस के कहने पर ही अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन युवक की हत्या हो गई और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि रुपये से भरा बैग उन्हें मिला ही नहीं। तो सवाल उठता है कि बैग आखिर गया कहाँ? क्योंकि पुलिस ने कहा था कि अपहरणकर्ताओं को पैसे से भरा बैग दिया जाए। पुलिस और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है कि आमतौर पर हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि वो मना करती है कि अपहरणकर्ताओं को किसी तरह का पैसा और रैंसम नहीं दिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का जलवा देखिए। तो वो कह रही है पीड़ित परिवार से, उसने कहा तो उन्हें पैसे दे दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए पुलिस की नीयत पे सवाल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव मायावती और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस मामले में सरकार को घेरा। कानपुर में लैब असिस्टेंट संजीत यादव के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अफसरों, जिनमें अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन मनोज गुप्ता डिप्टी एसपी हैं, 4 अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते अपराध से योगी नाराज हैं, लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। नाराजगी के बावजूद अखिलेश यादव ने मृतक के परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दिया जाए, सरकार दे, और फिरौती की जो रकम कहीं बीच में कहाँ गई चली गई है, वो रकम भी उन्हें वापस किया जाए। बर्रा के लैब असिस्टेंट संजीत यादव का पहले अपहरण होता है। पुलिस में खबर जाती है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। वो फिरौती दे भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती और उसकी हत्या हो जाती है। संजीता यादव की बहन का आरोप है कि थानादार से लेकर पुलिस अफसर तक सभी भाई की मौत के जिम्मेदार हैं। अब लोग क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे होगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सर ला के दे दिया। मैं लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे।
हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया फिर किसी बहन के साथ करेंगे। पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत के ही कुछ दोस्त शामिल थे। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, मीडिया के सामने भी उन्हें पेश किया। उनमें एक महिला भी शामिल है। 2 महिलाओं की बात हो रही थी, उनमें एक महिला की गिरफ्तारी है। पुलिस का कहना है कि 26 जून को संजीत यादव ने भागने की कोशिश की थी, तभी अपहरणकर्ताओं ने गला दबाकर हत्या कर दी और 27 जून को संजीत की लाश को नहर में फेंक दिया। कानपुर की घटना ताजा ही थी कि गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के निवासी राजेश बीड़ी के मालिक के घर के बाहर से उनके 6 साल के पोते को 3 बदमाश दिन दहाड़े उठा ले गए। 4 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी गई थी। हालांकि गोंडे की पुलिस और प्रशासन ने एक दिन बाद ही अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और बच्चे को छुड़ा लिया। लेकिन अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अब अपहरण की एक खबर कानपुर देहात थाना क्षेत्र से ही आ रही है। कहा जा रहा है कि 9 दिनों से एक शख्स को अगवा कर लिया गया। 20 लाख की फिरौती भी मांगी गई है। पुलिस इस मामले में भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही। पीड़ित परिवार वालों का यह आरोप है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज और सत्ता संभालने के बाद अपराध पर नकेल कसने से के योगी आदित्यनाथ के दावे उन्हें ही मुंह चढ़ा रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था के बदतर हालत के बाद सोशल मीडिया पर तो अब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई पूछने वाला नहीं, एकदम बदतर हालत में है। आम लोगों की जान लेकर इसकी मुनादी की जा रही है। पीसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी पूरे अपराध कानून व्यवस्था का जो लचर स्थिति उसके पोल खोल कर रख दिया। मथुरा जिले में तैनात हैं वो, उन्होंने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार की। डिप्टी कलेक्टर है राजीव कुमार उपाध्याय, उन्होंने मथुरा के एसएसपी को पत्र लिखा, अपनी जान के सुरक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को मेरे सरकारी आवास पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सवार होकर असलाहधारी लोग आए। उन्होंने सुरक्षा में तैनात होमगार्ड भूरी सिंह और विपिन से पूछा कि एसडीएम राजीव उपाध्याय इसी में रहता है, उसे बता देना, उसका टाइम पूरा हो गया है, हम उसे जल्द निपटा देंगे, उसे समझा देना। कांग्रेस अपराध की बढ़ती वारदात को लेकर हमलावर है। संजीत हत्याकांड को भी मुद्दा बनाया और भाजपा व योगी सरकार को घेरा। कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो है संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में मिलने जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर माहौल गर्म है। अजय कुमार लल्लू हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल कानपुर जा रहा था। जाने दीजिए हमको। नहीं, क्यों नहीं जाने देंगे? ये कोई बात नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये गुंडाराज छोड़ो। लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र है कि नहीं? यहाँ से क्यों नहीं जाना है? बंधक बना देंगे। नहीं, आप बंधक बना देंगे। किसके अधिकार से रोक रहे हैं? किसके अधिकार से नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? क्या 144 लागू है? आपने लिख के दिया है कि नहीं जाने देंगे? किस कारण से नहीं लागू जाने देंगे? क्या कारण है भाई? हमारा अपराध की बढ़ती वारदात को लेकर अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद लल्लू कानपुर के लिए निकलते कि इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लल्लू का कहना कि हम अकेले जा रहे थे, हमारा अधिकार है मिलने का, भाजपा जान ले कितनी भी पुलिस लगा ले, मुझे संजीत यादव के परिजनों से मिलने से रोक नहीं सकती। पुलिस ने उन्हें रोका तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया।
जिंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। कोरोना ने जिंदगी को एक तरह से रंगहीन बना दिया है। अपने अपने घरों में रहते हुए हम जीवन को जी तो रहे हैं, लेकिन वो रंग जीवन से कहीं कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे। एक धूसर रंग हमारे सामने नजर आता है। लेकिन इस कोरोना काल में भी अपने अपने तरीके से जीते हुए कुछ तस्वीरें जिंदगी में रंग भर देती हैं। कई कई तरह के रंग, खुशनुमा रंग। इसे देखकर जिंदगी जीने का एहसास ही नहीं होता है। अंदर एक जिजीविशा भी अंदर कहीं बैठे हुए इंसान को मुस्कुराने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं वहाँ जिंदगी बहुत रुकी पड़ी है, थमी पड़ी है। लेकिन कुछ तस्वीरें हमें जीने की कला सिखाती हैं, जीने की वो अंदर तक एक रंग से भर देती हैं। पुणे की शांतिबाई पवार भी इसी तरह की एक महिला है, जिन्हें देखकर एक उमंग, एक हौसला, एक ललक पैदा होती है। 85 साल की उम्र है उनकी, और रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची अपने फन की वजह से, अपने कर्तव्य की वजह से। उनके लाठी काठी का कर्तव्य, हालांकि उन्हें दादी अम्मा दादी भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की दादी हैं वो। दादी जो है लाठी काठी के कर्तव्य से सोशल मीडिया पर वायरल है उनका लाठी खेलते हुए तस्वीर। और कहा जा रहा है कि अब कई फिल्मी सितारे उन्हें तलाश रहे हैं, सोनू सूद से लेकर रितेश देशमुख तक। 8 साल की उम्र से वो इस फन में पारंगत हैं। उन्होंने पिता से सीखा और अब उनकी रोजी रोटी का वो जरिया बन गया है। कोरोना काल में जब बहुत कुछ कहीं पीछे छूट गया है, तो इस तरह की तस्वीरें जिंदगी को खुशनुमा भी बनाती हैं, नए रंग भी भरती हैं और ऊर्जा से भी भरती हैं, क्या नहीं।